हल्द्वानी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली होने के बाद भाजपा के प्रत्याशी अजय भट्ट और भाजपा संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा हुआ है। सीएम योगी की रैली के बाद केंद्रीय मंत्री और नैनीताल लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी अजय भट्ट ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए हजारों लोग यहां पहुंचे और उनके ओजस्वी संबोधन से एक एक कार्यकर्ता उत्साहित है। यही कार्यकर्ता घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थन इकट्ठा करेंगे और अब की बार 400 पार के नारे को साकार करने का काम करेंगे। इसके अलावा लोगों ने पीएम मोदी के सपने को पूरा करने का संकल्प लिया है। बता दें कि शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नैनीताल लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट के पक्ष में जनसभा की। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अनेक महापुरुषों को जन्म देने वाली धरती है। यूपी के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत, नारायण दत्त तिवारी और हेमवती नंदन बहुगुणा को इसी धरती ने जन्म दिया है। ऐसी धरती को कोटि कोटि नमन करता हूँ। देवभूमि के कण कण में शंकर है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की समस्याओं का नाम कांग्रेस है। आतंकवाद, नक्सलवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार आदि सभी समस्याएं कांग्रेस की देन है। वहीं इन सभी समस्याओं का समाधान मोदी के नेतृत्व ने किया है। आज देश ने गौरव की नई ऊंचाइयों को छुआ है। सीएम योगी ने आगे कहा कि कांग्रेस के समय जातिवाद की राजनीति होती थी, अराजकता का राज होता था, तुष्टीकरण की राजनीति होती थी। आज जो परिवर्तन देखने को मिला है वो आपके वोट ने किया है। आज मोदी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन हो रहे हैं। तो बड़ी खुशनसीब है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं और जनता में उत्साहित का माहौल दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अब की बार हमारा 400 पार का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, अब की बार 400 पार, ये कहीं ना कहीं दिख रहा है। पिछले चुनाव में 300 पार का नारा दिया था, 303 सीटें आई थी। इस बार 400 पार का नारा दिया है, 404 से ऊपर सीटें आएंगी और सारा भाजपामय पूरा प्रदेश, पूरा भारतवर्ष जो है मोदीमय हो गया है और अवश्य ये सपना साकार होगा। देश बदल दिया है। 370 खत्म करना हो, राम मंदिर बनाना हो, गरीबों को रोजगार देना हो, गरीबों को घर देना हो, उज्ज्वला योजना में गैस देना हो, लेह लद्दाख तक सड़क, देश की पूरी सीमाएं सुरक्षित कर दी। तो जो ऐतिहासिक काम योगी जी ने, मोदी जी और योगी जी और धामी जी ने किए हैं, उसको लेकर के आज पूरा विश्व इस बात से बड़ा आपकी बार 400 पार का नारा होगा, अब की बार 404 पार। हमारे योगी आदित्यनाथ हमारे बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के, और उन्होंने यूपी में बहुत अच्छा काम किया है। हम योगी जी को अपना भी पीएम बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। योगी और मोदी का नाम ही हम कह नहीं पाते हैं कि तो बहुत अच्छा, बहुत स्नेह प्यार से किया गया है, काम किया है। मैं कहता हूँ बीजेपी ने हिंदुस्तान के लिए जो होना चाहिए अच्छे काम, जैसे हम कहते हैं कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भारत एक है, लेकिन मैं आर्मी का बंदा हूँ। मैं जानता था कश्मीर का झंडा अलग था, वहाँ के नियम अलग थे, कानून अलग थे, लेकिन अभी मोदी जी ने पूरा एक कर दिया है। सत्ता की लड़ाई अयोध्या मंदिर के लिए होती थी कि हम बनाएंगे, लेकिन किसी ने नहीं बनाया। लेकिन मोदी जी ने अयोध्या का मंदिर बना करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे आराध्य जो थे, हिंदुस्तान के जो आराध्य थे, सबके लिए उन्होंने अच्छा काम किया है। बीजेपी ने शिक्षा के, रोजगार से लेके माफिया तक में कमर कस के रखी है। माफियाओं का शिक्षा के जगत में कसा हुआ शिकंजा था और माफिया का समाज में कसा हुआ शिकंजा था, जो बाबा जी ने खत्म किया। सबसे पहले हम तो बाबा जी में ये रूप देखते हैं। मुख्यमंत्री सरकार उत्तराखंड के लिए जो किया, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य किया है। हमें काफ़ी भविष्य के लिए उम्मीदें हैं। अपने कामों की वजह से हिंदुस्तान नहीं, यूपी नहीं, विश्व के अंदर इनकी ख्याति है। लोग देखना चाहते हैं कि वो योगी आदित्यनाथ कौन सा चेहरा है, वो क्या पर्सनालिटी है जिसने आम लोगों का जीवन को सुकून पहुंचाया है और अपराधियों को विवश किया है कि अपराधी या तो ऊपर जाएंगे या जेल में जाएंगे। आम जनता के जीवन को सहूलियत पहुंचाई है। उस व्यक्तित्व को उत्तराखंड के लोग देखना चाहते हैं। ये पर्सनालिटी वो है जो उत्तराखंड का पानी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के निवासी हैं और उन्होंने अपने कामों की वजह से पूरे विश्व में धूम मचाई हुई है। आज चुनावी सभा में आए हैं। निश्चित ही पहले से ही उत्तराखंड की पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ आने से निश्चित ही वोटों में बढ़ोतरी होगी, ये हमारा मानना है। मेरी आदत, कभी मैं कोई गाली भी बकता है तो हंस देता हूँ, लेकिन भाई मैं जैसे चुप रह रहा हूँ इसे कमजोरी समझ रहे हैं। मुझे लगता है या तो पढ़े लिखे नहीं हैं और सांसद बनने के लिए कुछ पढ़ लिख के ज्ञान भी होना चाहिए कैंडिडेट को भी।
कोई नियमावली ऐसी आनी चाहिए। मेरा कभी बस चलेगा, मैं संसद में रखूँगा ये मैटर को, कि एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बोलने का तरीका, किस तरह से विपक्ष से बात की जाती है। हमारा लड़ाई थोड़ी है कोई। अब सांसद निधि वापस गई, भाई कभी नहीं जाती है सांसद निधि, मेरी नहीं भारत भर में वापस नहीं जाती है। नॉलेज तो बढ़ाओ। 40% खर्च हुई, और मैं आपको भी सैल्यूट करता हूं कि एक व्यक्ति के आज 4 दिन से एक ही व्यक्ति के आप सवाल पूछ रहे हैं, क्या बात है? एक ही व्यक्ति के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, कुछ तो बताओ। और 40% खर्च नहीं करी कह रहे हैं। सूचना के अधिकार में उनसे कहो ना 10 रुपए के टिकट में ले तो लो। मैंने सारी चीज़ें रखी हैं, मेरी कोई सांसद निधि न वापस गई है, किसी सांसद की नहीं जाती है वापस। ये मैं बता दूं, एक जीके है, जनरल नॉलेज का प्रश्न है, आपके माध्यम से सब जवानों को, देशवासियों को भी बताना चाहता हूं, तब तक नहीं जाती है जब तक कि सांसद आपका जीवित है, या सांसद हार जाए, उसकी बची हुई हो, तब उसकी हार जाएगी। ये उठे, कम से कम 10 मिनट तक तालियां बजती रही। योगी जी भी वहाँ पर खड़े ही रहे और अभिवादन स्वीकार करते रहे। ज़बरदस्त उत्साह, एक से एक बातें जब योगी जी ने यहाँ बताई, तो उसके बाद पता लगा कि लोगों का पैमाना छलकने लगा। लोग रोक नहीं सके, उछल उछल के तालियां पीटने लगे और नारे लगाने लगे। इसका मतलब क्या है? सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का अटूट विश्वास है। मोदी जी ने एक बहुत बड़ा विश्वास अर्जित किया है, लोगों ने उनको दिल में बैठाला है। योगी जी के प्रति ज़बरदस्त भाव आज देश में है। आपने देख ही लिया है किस तरह से लोग आज दीवाने होके आए थे।